ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के गोचर और चंद्रमा के आधार पे। तो शुरू करते हैं राशिफल। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के जो लग्न के स्वामी हैं मंगल, वो नीच के चल रहे हैं इस समय 9th घर के अंदर। और ये मंगल नीच के होने के कारण थोड़ी सी आपको मानसिक परेशानी देंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मक स्थितियां मिल रही है, क्योंकि जो 9 तारीख का दिन है, कुंडली में देखते जाइए आप, 9 तारीख का दिन है, चंद्रमा 11वें घर में चलेगा। दिन को 3 बजे तक आपका समय बढ़िया है 9 तारीख का। उसके बाद ये समय थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से तनावपूर्ण जीवन रहेगा। परिवार के सदस्यों के संग आपका तालमेल नहीं बैठेगा और आपकी परेशानी का कारण परिजन ही बनेंगे। हालांकि भाग्य का साथ रहेगा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी, बुद्धि बल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी 9 तारीख को 3 बजे बाद नकारात्मक स्थितियां बनेगी। जो 10 और 11 जब ये चंद्रमा 12वें घर में चले जाएगा तो विदेश से संबंधित काम तो हो सकते हैं, परंतु ये भी संभावना है कि आपके लिए खर्चा अधिक हो, खर्चे की अधिकता से आप परेशान हो, या ये हो कि प्रॉपर्टी विवाद इस समय बन जाए और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं हो। हालांकि जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फायदेमंद स्थितियाँ 12-13 को बनने वाली है, जब सूर्य के साथ ये चंद्रमा चलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय आप ध्यान रखिएगा। 10 और 11 तारीख को थोड़ी सी नकारात्मकता वहाँ भी दिख रही है। वैवाहिक जीवन के संबंधों में वैसे तो सामान्य स्थिति है, परंतु मनमुटाव भीतर ही भीतर चलता रहेगा जो आपको खाएगा। आत्मविश्वास आपका बना हुआ रहेगा, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी रिश्तेदारों को आप अगर इस समय धन दे दिया तो वो धन डूब जाएगा। भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से, जगह से आप दूर रहिए, क्योंकि वहाँ जाने से आपकी कोई वस्तु खो सकती है। माता पिता से भी आपका विवाद संभव है। 13 और 14 तारीख को सप्ताह मध्य की बात करें तो मध्य में आपका मन विचलित रहेगा। सूर्य और चंद्रमा है, साथ में बुध भी है, गुरु की दृष्टि है जो आपको हर तरह से चीज़ों को संभालने के लिए बोलेगी, परंतु राहु और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग और ग्रहण दोष का निर्माण 12 और 13 तारीख को बन रहा है। इस समय मूड स्विंग होएगा, कभी बेचैनी होएगी, कभी मन शांत रहेगा, कभी आप जो चीज़ सोचेंगे जिसको सही बोलेंगे दूसरे ही दिन आप अपनी ही बात से पलट जाएंगे और आपको दूसरी चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी। यानी कि बुद्धि में अस्थिरता रहेगी, तनाव रहेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है। कोई भी महत्वपूर्ण और ख़ास निर्णय आपको लेना है तो 12-13 को न लें। अच्छा और बुरा दोनों ही तरह के निर्णय आपके फेवर में नहीं जाएंगे, नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे। जीवन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहते हैं तो सप्ताह मध्य में न करें। 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यहाँ आपके लिए परेशानी भरा समय है। टाल दें आप। सबसे अच्छा तो होगा कि आप अगले वीक में करें, जब ये नकारात्मकता काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। सप्ताह के अंदर आपको ये है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय फिर भी लेना पड़े तो आप किसी की राय लें, अपने निर्णय में किसी को आप शामिल अवश्य करें। सप्ताह का जो उत्तरार्ध है, यानी कि 14 और 15 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे आपके दूसरे घर के अंदर, यानी कि आपके कुटुंब परिवार प्रेतक संपत्ति के घर में जाएंगे। प्रेतक संपत्ति से संबंधित काम आपके आगे बढ़ेंगे। कुछ आपका जो शुरुआत में काम बिगड़ा था प्रेतक संपत्ति का, उसमें सुधार होएगा और आपका दिमाग का स्ट्रेस भी इस समय कम होएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप करते रहिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। जमीन जायदाद के कार्यों में तेजी आएगी। सप्ताह मध्य के बाद से लेकर अंतिम तक का ये जो समय है 15 तारीख तक का, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वर्क प्लेस में हालांकि कलीग्स के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। या तो कलीग्स से आपके तालमेल नहीं बैठेगा या बॉस से आपका तालमेल नहीं बैठा, ऐसी संभावना बनी हुई है। 15 तारीख को शाम से 3 बजे के बाद ये चंद्रमा आपके 3rd हाउस में चले जाएगा, यानी कि 15 तारीख का जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, विपरीत का विशेष करके सहयोग मिलेगा। मित्रता करने के लिए भी ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। विवाह के लिए रिश्ते आपके आ सकते हैं। इस समय विवाह फाइनल कर रहे हैं तो सप्ताह के मध्य में बिल्कुल न कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर मध्य में नहीं कीजिएगा, ये समय आपके लिए नकारात्मक है। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से देख लें कि किस दिन क्या है। देखिए 9 तारीख को 11वें घर में चंद्रमा चलेंगे और ये नक्षत्र लेंगे पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम या गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कीजिए। 10 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में जाएगा।
12वें घर का चंद्रमा खर्चा कराएगा, उससे बचने के लिए आप उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, इसलिए ईमानदार बने रहें। शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः, हनुमान चालीसा का जाप करें, आपको फायदा होगा। 11 तारीख को भी चंद्रमा यहीं पे रहेंगे आपके 12वें भाव के अंदर, खर्चे के अंदर। इस समय आपके बेडरूम के सुखों में कमी आएगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, या जीवन साथी के साथ मतभेद बरकरार रहेंगे। जो 8 तारीख को बने थे वो 8, 9, 10, 11, 12 तक आपके मतभेद स्थापित रहेंगे। बेडरूम के स्थान में आप परिवर्तन करें या बेडरूम के अंदर कुछ परिवर्तन करें या जीवन साथी से आपका तालमेल नहीं बैठे, कोई सी भी एक चीज़ होगी, कुल मिला के मन बेचैन रहेगा। इसलिए 11 तारीख को जो रेवती नक्षत्र है वो बुध का है दोपहर तक। इस समय आप भगवान गणेश की आराधना करें या बुध के बीज मंत्र का जाप करें, फायदा होगा। एक बात देखिए कि जब भी हम नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करते हैं ना तो बहुत ही सार्थक होता है। जैसे आपके 4 मित्र हैं, आप एक मित्र के पास जाते हैं जिसका नाम ए है, तो ए के पास जाके आप ए को ही नमस्ते करते हैं। ऐसा नहीं कि ए के घर में बैठे हैं और बी को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जिस दिन जिस नक्षत्र का दिन हो उसी नक्षत्र का आप उपाय कीजिए, इससे हमारे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है हमको, और इसका परिणाम भी हमको उसी दिन मिल जाता है। अच्छा, 12 तारीख को देखें तो चंद्रमा आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में, आपके रंग रूप स्वभाव के अंदर। 13 तारीख को भी यहीं रहेंगे। 12 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है जो कि केतु का है, केतु का नक्षत्र है। इस कारण से आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते चलिए और चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए। केतु कहता है सब चीज़ों को छोड़ो, वो चीज़ें अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप पैसे को पकड़ के बैठ गए ना, तो समझ लीजिए आपका पैसा उतना ही रह जाएगा। आपने 2 रुपये के पैसे को पकड़ के रख लिया या 2 लाख को पकड़ के रख लिया, उसकी वृद्धि नहीं होगी। अगर आपने छोड़ा, लालच करना छोड़ा या उसके प्रति मोह भंग किया, तो चीज़ें अपने आप ही आपके पास आती जाएगी। तो केतु का ऐसा ही स्वभाव है। 13 तारीख को भरणी नक्षत्र है, बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है भरणी, और आपके लग्न के अंदर ही ये इस समय चंद्रमा चल रहा है। तो 13 तारीख को आपका रंग रूप देखने लायक रहेगा, आपके रूप सौंदर्य में बड़ा आकर्षण रहेगा, विपरीत आपका सम्मान करेगा, विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। इस समय श्री सूक्त का पाठ करना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा 13 तारीख को। 14 तारीख को देखें तो चंद्रमा दूसरे घर में चले जाएगा जो कि हमारे कुटुंब का है, और बहुत ही अपने प्रिय नक्षत्र में चलेगा, रोहिणी में। चंद्रमा की सबसे प्यारी रानी है वो रोहिणी है। जब भी चंद्रमा रोहिणी के पास जाता है मन प्रसन्न रहता है। तो 14 तारीख को आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। जो तनावपूर्ण स्थितियाँ आपके सप्ताह के स्टार्टिंग में थी, बुधवार तक थी, उसमें अब सुधार होएगा और आपके जीवन में बाहर से आएगी, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, अस्थिरता खत्म होएगी। श्री कृष्ण की आराधना या श्री कृष्ण के मंत्र जो है श्री कृष्णाय नमः, इसका जाप करते रहिए, आपको फायदा होगा। 15 तारीख को ये चंद्रमा 2 नक्षत्र लेगा। 14 तारीख को कृतिका नक्षत्र भी रहेगा, इसलिए प्रातः उठते ही सूर्य आराधना कीजिए, अवांछित चीज़ें आपके जीवन से हट जाएगी। 15 तारीख को 3 बजे तक करीब ये चंद्रमा आद्रा मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा। तो प्रातः उठते हनुमान आराधना कीजिए, क्योंकि मृगशिरा का स्वामी है मंगल। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके तीसरे घर में शुक्र के साथ, उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। तो इस समय आपको मित्र बनाने में मजा आएगा, विपरीत से सम्मान प्राप्त होएगा। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अच्छा दिन रहेगा। इस समय आप आद्रा नक्षत्र में चलेंगे सूर्यदेव चंद्रदेव, इसलिए गणेश मंत्र का जाप आप अवश्य ही कीजिए या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप कीजिए, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होएगा। तो ये था नक्षत्रों के हिसाब से आपका राशिफल। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए, और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।